नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार दरोगा न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि हम सभी पूरा डिटेल से सारा चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा का, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ के बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं जीरो लेवल से। तो आज आप सभी को पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, यानी कि पूरा 100 क्वेश्चन का ये सेट है। तो शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा। और आप सभी को एक टारगेट भी दिया गया है 75 से 76 क्वेश्चन सही करने का। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी उस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और नए हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप सभी को तैयारी करते चलना है। अगर नंबर कम भी आएगा तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। देखिए अगर इस सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है, यानी कि यहाँ पर सूची 1 में बांध है और उसके बाद जो है कि सूची 2 में नदी दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा हीराकुंड डैम दिया है, पोक डैम दिया है, टिहरी डैम है, थीन डैम है, और यहाँ पर व्यास नदी, भागीरथी नदी, रावी नदी और महानदी दिया हुआ है। तो अगर इसका मिलान कीजिएगा तो देखिए हीराकुंड डैम जो है ये आपका कहाँ पर है, महानदी उड़ीसा में है। अगर टिहरी डैम की बात किया जाए तो ये आपका भागीरथी नदी पर है। पोक डैम जो है ये आपका ब्यास नदी पर है और थीन डैम जो है ये आपका रावी नदी पर है। इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, आपसे मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए जो भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो ये जितने आप सभी बांध देख रहे हैं ये सारा जो है कि आपका चंबल नदी पर निर्मित है, इसलिए ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं जो 7 अगस्त को एग्जाम हुआ है। देखिए फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक वीडियो तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। वही आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं हम सभी। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर इसे जरूर किया कीजिए। जहां भी आप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी हैं, वहां पर कम से कम शेयर जरूर किया कीजिए 1-2 को आप। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजिनजामा में की गई है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। ध्यान दीजिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर किसका प्रतिरोध है। तो ये आपका असीमित होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध जो होता है वो असीमित होता है, यानी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये आपका असत्य है। तो जितने भी आपका सत्य और असत्य वाला जो दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, ये बिल्कुल सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच जो कि आकर्षण बल होता है, ये भी आपका सत्य है। एक विलंग ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि किसी भी चुंबक के बीच तोड़ देने पर इसका दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों ध्रुव अलग अलग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो ये आपका 65 वर्ष होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना, 65 वर्ष हो जाएगा। अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूरा हो जाए।
सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। अगला देखिए, मिलान करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 को। पहला सूची में है आपका परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है और दूसरा सूची में आपको राज्य दिया हुआ है। अगर तारापुर शक्ति केंद्र की बात किया जाए तो ये कहाँ पर आपका है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि एक कड्डी हो जाएगा। रावत भाटा की अगर बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर काकरापार की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका गुजरात राज्य में काकरापार है। और केंगा की बात किया जाए तो ये आपका कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप सभी मिला लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, 1 का आपका 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का जो हो जाएगा आपका क्या है? रावत भाटा गुजरात, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। आप सभी एक बार चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीव इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 12 है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया अजित मिश्रा को, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, अजित मिश्रा को। अगला है कर्नाटक राज्य में स्थित बाबू बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बाबू बुदन की पहाड़ी की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो एस्क, ध्यान दीजिएगा आप सभी। किस एस्क के लिए प्रसिद्ध है? लो एस्क के लिए। अच्छा, यूरेनियम के लिए कौन सा खदान है? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, जादूगोड़ा का खदान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसमें 140 वोल्ट स्रोत जोड़ा जाए तो इसकी धारा प्रभावित होगी। तो देखिए, जब भी धारा प्रभाव की बात किया जाए तो आपको कैसे बनाना है? तो जो आपका वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट को आपको ऊपर लिखना है और जो आपका चालक का प्रतिरोध होगा वो आपको नीचे लिखकर आपको डिवाइड कर देना है। तो चालक का प्रतिरोध कितना दिया है? 440 ओम है। तो 440 ओम आपका नीचे आएगा, पहले आपका वोल्ट आएगा। तो वोल्ट आपका 110 है और आपका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? तो 440 दिया हुआ है। इससे इसको अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.25 एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता के लिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी, सीसा और जस्ता के लिए। अगला है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया जाता है या बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री जो बनाया गया है ये किस अनुच्छेद में बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 143 में। अगला है उपचुनाव कराया जा सकता है। तो देखिए, अगर उपचुनाव की बात किया जाए तो ये कभी भी हो सकता है। आपका 2 साल में हो सकता है, 6 माह के अंदर हो सकता है, 3 माह के अंदर हो सकता है। उपचुनाव कभी भी आपका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? वेबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे से कि हाल ही में खबरों में रहा सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक होता है? देखिए, अगर सबसे अधिक ऋणात्मक की बात किया जाए तो आपका फ्लोरीन होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था बढ़ते से घटते क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? देखिए, तांबा जो है इसमें भारत जो है कि आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि आपका लो एस्क में है, मैग्नीज में है और अभ्रक में है। ये सभी भारत जो है कि आत्मनिर्भर है, जबकि आपका तांबा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खनन है? तो देखिए, बॉक्साइट का एक प्रमुख खनन जो है, आंसर भी दिया हुआ है लोहरदगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, लोहरदगा आपका झारखंड में पड़ता है। तो ये बॉक्साइट का प्रमुख खनन है और बॉक्साइट का उपयोग हम सभी किसके लिए करते हैं? एल्युमिनियम बनाने के लिए, उसी का एस्क है बॉक्साइट। अगला है एक परियोजना दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कोसी बैराज परियोजना के बारे में। तो कोसी परियोजना कहाँ पर है? बिहार में है, यानी कि एक के लिए जो हो जाएगा
एक के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नागा अर्जुन परियोजना दिया हुआ है, तो ये आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, यानी कि बी के लिए जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना दिया हुआ है, तो मयूराक्षी परियोजना जो हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि आपका हीराकुंड परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर है, महानदी उड़ीसा में है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका 2 के लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। मिला लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो देखिए, अगर यौगिक की बात किया जाए तो ये आपका अमोनिया जो है ये आपका एक यौगिक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, वायु क्या है, आपका मिश्रण है, तो याद रखिएगा अमोनिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए, ऑक्सीजन नहीं की बात किया जाए तो मिट्टी का जो तेल होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि आपका सीमेंट हो गया, रेत हो गया और कांच, ये सभी में ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व और ना ही यौगिक है, ना तत्व है और ना ही यौगिक है। तो देखिए, वायु जो है ना तत्व ना ही यौगिक है, ये क्या है, मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो अगर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, कोशिका में अनुपस्थित रहता है, तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राइबोसोम जो है कि केंद्रक में कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में, तो याद रखिएगा अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर झील है और उसके बाद राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो लोकटक झील जो है ये आपका कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 1 के लिए 4 हो जाएगा, 1 के लिए 4 हो जाएगा। तो 1 के लिए 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। उसके बाद पुलिकट जो है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि 2 आपका बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए आपका 3 हो जाएगा, तो बी के लिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है। और उसके बाद लोनार जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि सी के लिए 1 हो जाएगा, सी के लिए 1 दिया हुआ है। और बुलर जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये डी के लिए 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि लोहा का क्यूरी ताप क्या है। तो देखिए, अगर लोहा के क्यूरी ताप की बात किया जाए तो ये 780 डिग्री सेल्सियस इसका जो है कि क्यूरी ताप होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो ये दोनों जो संबंधित आपका चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित हैं, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है फ्रेंड ये आपका निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कोशिका हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका स्लाइडेन और टी सवान हो जाएगा। इसी की तरह कहा गया है कि सभी जीव जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे ऑक्साइड का जो समान गुणधर्म होता है बेसिक और एसिड होता है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिक और एसिड होता है। अगला है, बारूद क्या है। चलिए कोई बता सकते हैं कि बारूद क्या है। तो बारूद एक आपका मिश्रण होता है। क्या होता है, बारूद एक मिश्रण होता है, जैसे आपका हवा क्या है, एक मिश्रण है। अगला है, उस रडार का नाम बताइए जिसमें भारत द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट बड़े के लिए उन्नत बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्या या असंख्यक अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो इसे हम सभी डोमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डोमेन के नाम से, सी राइट आंसर होगा। अगला है, कोशिका को
निश्चित रूप कौन प्रदान करती हैं? तो देखिए, अगर कोशिका की बात किया जाए तो जो आप पादप कोशिका देखते हैं, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और यही जो है कि कोशिका को कह सकते हैं कि निश्चित आकार प्रदान करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन कोशिका से आपका पूछा गया था जो कि तारकाई से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जो आपका तारकाई जो होता है वही पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? अनुक्रमानुपाती और उसके बीच लगने वाले दूरी के व्युत्क्रमानुपाती की बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कूलाम का नियम है। किसका नियम है? कूलाम का नियम है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ओम मीटर हो जाएगा। अगला है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2B4O7 -10H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन से एक उपधातु हैं? तो देखिए, उपधातु जो है ये आपका सभी उपधातु है, यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत, ये सभी आपका क्या है, उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक आपका खुरदरी होता है और एक आपका कह सकते हैं कि चिकना होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है। अगला है अवर्णिक लवण मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिका में आपका अवर्णिक लवक पाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़ों की कोशिका में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है वो आपका अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत लगाता है। ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपका राजकीय आपातकाल, ये आपका वित्तीय आपातकाल होता है और ये आपका जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ए राइट आंसर होगा। अगला है एशिया खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए? तो ये आपका सबसे पहले नई दिल्ली में ही एशिया खेल का आयोजन हुआ था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप सभी, एशिया खेल का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ही किया गया था। अगला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग डीएनए रखता है? देखिए, पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है। आपको लास्ट में स्कोर भी करना है कि कितने आप सभी सही कर पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी हिसाब से प्रश्न लिया गया है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है फिजिक्स में जो कि हम अगले सेट में आपको कंप्लीट करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग डीएनए रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम सभी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका झारखंड ये सभी से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जो है कि ये आपका केरल राज्य में प्रवेश करती है और केरल में मूसलाधार बारिश कराने के बाद
इसी मानसून से पूरे भारत में बारिश होती है। अगला है रसायन उद्योग में तेजाब मूल रसायन माना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कौन सा कोशिका कांग केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं ये सभी पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में, याद रखेंगे आप सभी। 71 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ये आपका काइटिन एवं हेमिसेलुलोज की बनी होती है। तो अगर काइटिन सिर्फ ऑप्शन में दिया जाए तो वो भी आपको टिक कर लेना है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो देखिए सबसे पहली बार अगर मालवाड़ी प्रथा की बात किया जाए तो ये आपका 1822 में। कब किया गया? 1822 में। ध्यान दीजिएगा आपसे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये आपका छोटी आंत से की जाती है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ से? छोटी आंत से। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा आप सभी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो ये आपका छोटी आंत से होते हैं। अच्छा, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पता है आप सभी को, मुख से शुरू होता है। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मंत्री, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? मित्र दार्शनिक की यहाँ पर बात किया गया है। तो ये आपका लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करता है। ये आपका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है ये किस समिति के मित्र दार्शनिक निर्देशन के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति। अगला है किस अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा कि जल में प्रकाश जाने के बाद जो है कि मुड़ जाता है तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विवर्तन। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। अगला है वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो ध्यान दीजिएगा तांबा और सोना जो है ये आपका सिल्वर रंग की नहीं होती है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ था? तो एक आपका हॉकी से क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है हॉकी इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ था। लीग की यहाँ पर बात किया गया है तो ये आपका 2013 में किया गया था। डेट को ज़रूर याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो देखिए अगर पद का सृजन की बात किया जाए तो ये आपका संविधान के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये सभी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। अगला है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। बी राइट आंसर है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगढ़ी पहाड़ी में। अगला है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश है। सी राइट आंसर होगा। अगला है सभी कवक सदैव होते हैं। तो जितने भी कवक हैं सभी जो होता है वो ये आपका विविध पोषी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर होगा, विविध पोषी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए सर्वोदय योजना का प्रारूप जो तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है?
देखिए कीड़ों का जो अध्ययन करते हैं हम सभी एंटेमोलॉजी में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। किस में करते हैं? एंटेमोलॉजी में। अगला है भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने जो है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। गुप्त वंश से संबंधित हैं। एक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaCl, ये सभी को पता है, याद रखिएगा NaCl। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? देखिए शरीर के लिए एंजाइम इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत करता है, और ये किस सूची पर कर सकता है? तो संघ सूची और राज्य समवर्ती सूची पर कर सकता है, राज सूची पर नहीं, संघ सूची और समवर्ती सूची पर। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तर का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए 2 स्तरीय पंचायत की बात जो किया था वो आपका अशोक मेहता समिति ने किया था, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और अभी जो मॉडल आपका पंचायती राज का है वो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज्य है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए जितने भी अभ्यारण्य हैं, बिहार में एक आपका अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं, तो लगभग 13 अभ्यारण्य, 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 टाइगर रिजर्व है बिहार में। याद रखिएगा भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी क्या था? अंग्रेज सदस्य था, इसीलिए जो है कि इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में जो है कि साइमन कमीशन आपका भारत आता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित था? तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था, जो कि कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि दूसरा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो देखिए सबसे लंबी तटरेखा की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी तट को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और ये जो है पार्ट ये उत्तरी सरकार कहलाता है। इधर आपका मालाबार तट है, कोकण तट है और कन्नड़ तट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो कन्नड़ तट, कोकण तट और मालाबार तट कहाँ पर है? पश्चिम की ओर है। पूर्वी की ओर कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो देखिए अल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। आइए अगला है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि अभी हाल ही में 2022 में आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, तो ये आपका 1930 की बात किया गया है, तो ये आपका कनाडा में आयोजित किया गया था, बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो देखिए जब भी विपक्ष की बात किया जाए तो ये आपका कमलापति त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है हरित क्रांति का क्या अर्थ है? जो हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया था 1966 से 67 के बीच में, तो इसका अर्थ क्या है? कृषि आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ये आपका हरित क्रांति का एक लक्ष्य था, यानी कि नए तरीके से कृषि को करना आधुनिक रूप से। अगला है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबोन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
देखिए, एक आपका अलबरूनी है जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आता है, और इब्न बतूता ये मोरक्को की यात्री थी, और ये आपका कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? तो देखिए, अगर मयूराक्षी परियोजना की बात किया जाए तो यहाँ तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि पहला तो पश्चिम बंगाल होगा और दूसरा आपका झारखंड होगा, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक है? देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाए तो ये आपका पारा हो जाएगा, जबकि आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। चांदी महंगा होने के कारण हम सभी तांबा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो देखिए, 1916 में जो करवाया था ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। और इसी समय क्या हो जाता है, जो आपका नरम दल और गरम दल में जो विभाजित हुआ था 1907 में कांग्रेस, वो फिर से विलय हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो राइट आंसर होगा पंबन चैनल, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, पाक जल संधि ये श्रीलंका और भारत के मध्य में है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया था? जो तृतीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं ये सबसे असफल योजना माना जाता है। इसका कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा 61 से लेकर 66 इसका कार्यकाल होता है, ध्यान देंगे आप सभी। तो किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? कृषि पर ही दिया गया था, बट पाकिस्तान और चीन युद्ध के कारण ये काफ़ी जो है कि असफल हो गया था। और उसी समय आपका क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है? तो ये आपका महावादी भाग ले सकता है, सी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? जूल। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुए थे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है तो ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर जाके पहला नंबर देखिएगा क्वेश्चन में, वहाँ पर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 था। यहाँ पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 हो जाएगा, जो कि इसी के तहत 1774 में आपका स्थापित किया जाता है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, भारत का कौन सा भूभाग सबसे प्राचीनतम है? तो पर्यायद्वीपीय पठार जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो बिल्कुल सिलेक्टेड था, जिसका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, और आज के सेशन को यहीं समाप्त करने वाले हैं। जाते जाते फ्रेंड क्लासेस को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर लीजिएगा। इतना सा काम करके जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।